फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो डिस्कस ये करने वाले हैं कि आप लोगों के जो एग्जाम हो जाते हैं यानी कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इसके एग्जाम कब तक होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित हुए, ठीक है। इसमें काफी लोगों की बैक लगी। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे एग्जाम आप बता रहे हो और अभी आप बैक बताने लगे, तो हाँ जी बिल्कुल, सभी चीजों को जोड़कर चलेंगे जिससे आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए उन लोगों का रिजल्ट आया, काफी संख्या में क्या हुआ, काफी संख्या में बैक लगी। मान के चलिए जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हो जाते हैं उन लोगों में कम से कम, यानी अगर मान के चले तो 1 लाख से ज्यादा लोगों की बैक लगी। दूसरी बात, अगर थर्ड सेमेस्टर वालों की बात करते हैं तो 32,000 से भी ज्यादा लोगों की बैक लगी। अब ये बैक इतनी ज्यादा क्यों लगी, तो देखिए कहीं पर तो चूक हुई है। तो सबसे पहले चूक तो अपने ऊपर ही समझना चाहिए ये कि आप में कहीं ना कहीं पे, यानी जो आपने तैयारी की वहां पे कोई चूक रह गई, तैयारी में कुछ कमी रह गई, है ना। सबसे पहले हम अपने आप ही को अगर कह दें कि हाँ मान लेते हैं कि ये चीज, तो वो ज्यादा बेहतर होती है। और बेहतर क्यों नहीं कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जब हम तैयारी करेंगे जब एग्जाम का टाइम होगा तब, तो ये चीज बहुत ही गलत होती है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम के टाइम आप रिवीजन करेंगे, कि आप तैयारी करेंगे, कि चीजों को सीखेंगे कि कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन चीजें हमको पढ़नी है। तो जब आपका क्या हो जाएगा, जब डेट शीट आएगी, ठीक है, कुछ लोगों की ये बात रहती है जब डेट शीट आ जाएगी तब हम तैयारी कर लेंगे। तो भाई ये तो सिर्फ कहने वाली बात होती है कि हम एक दिन में, 1 घंटे में पढ़कर और एग्जाम दे आएंगे। और एग्जाम होते कैसे हैं, एक दिन में 3 पेपर, एक दिन में 2 पेपर, इस तरह से होते हैं, बीच में छुट्टी भी नहीं पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारी पहले तैयारी होती है, यानी हम जो पहले से तैयारी कर रखे होते हैं, वो तैयारी हमारी काम आती है। और ये सोच के चलते हैं कि कल पेपर है और आज हम तैयारी कर लेंगे और जाके हम लिख आएंगे और हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज हम बार बार बताते हैं इसलिए क्योंकि भाई ये आपके भविष्य का सवाल है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है, और एडमिशन क्यों लिया, इसीलिए ना कि आप लोग भावी शिक्षक हैं। अभी तो शिक्षक नहीं है, भावी शिक्षक हैं और शिक्षक बनेंगे, इसीलिए तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम आप लोगों के कब तक होंगे और अभी इतना लेट क्यों है। तो अभी जो मार्च चल रहा है, ठीक है, तो मार्च में तो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम अभी हो रहे हैं और उसके बाद कॉपियां चेक हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर बात करें अप्रैल और मई की, तो इसमें जो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाते हैं, जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, इस तरह से ये सारे एग्जाम होंगे। तो मान के चलिए कि अप्रैल और मई तो इस तरह से निकल गया। उसके बाद मई में लेखपाल और एलटी एग्जाम, ये एग्जाम लगे हुए हैं, तो इसमें भी आप लोगों के एग्जाम होने मतलब मान के चलिए नामुमकिन ही है, और वैसे तो कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलिए कि मई लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों के एग्जाम होने संभावित हैं, और ये एग्जाम आप लोगों को उसी डेट में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करें। और टाइम कितना बचा है, 2.5 से 3 महीने आपके पास बचे हैं। सब्जेक्ट कितने हैं, तो 8 सब्जेक्ट हैं, जो कि भाई अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, यानी 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। और उसमें सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हो जाते हैं, मैथ भी है, इंग्लिश भी है ना, तो ये और साइंस भी है। तो ये सब्जेक्ट ज्यादातर लोगों को कैसे लगते हैं कि भाई हाँ थोड़े से तो है, इसमें कुछ तो है, बाकी बैक का रहा तो लोगों की हिंदी में भी बैक लग जाती है। और फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए बाल विकास में भी बैक लगी हुई। अगर हम किसी से कहते हैं कि बाल विकास में बैक लग गई, तो नहीं, बैक नहीं लग सकती मगर लग जाती है। और मैं ये बार बार एक चीज रिपीट करती हूँ कि जिसमें आप लोगों की बैक ना लगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। भाई तैयारी ही
कितनी करनी है, अपना सिलेबस ही तो पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। कहते नहीं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, यानी जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप लोग चीजों को सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें, क्लासेस ज्वाइन करें। और क्लास आपको कैसे मिलेंगी, तो आप लोग नायरा स्टडी हब से जुड़ जाएं। यहाँ पर आप लोगों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं, जहां पर आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट कंटिन्यू हो चुके हैं। प्लस आप लोग जो सीरीज हो जाती हैं वो राजन सीरीज, वो कंटिन्यू होगी। इसके लिए आप लोगों को लाइव जुड़ना रहेगा, जहां पर आप लोगों की ये सीरीज कंटिन्यू कराई जाएगी और कंप्लीट कराई जाएगी। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं, यानी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आप लोगों को एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस तरह से एग्जाम हमारा होता है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये सभी चीजें आप लोगों को नायरा स्टडी हब पर मिल जाएंगी, जिसको आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हम लोग मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू।